नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक दो दिन वीडियो नहीं बना पाया था, बाहर था। आज की स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हमेशा की तरह हम अच्छे स्टोरीज लाते हैं, मोरल से अपने जीवन को सुधारते हैं, साथ ही साथ इंग्लिश बहुत अच्छी आपकी होती जाती है। बस आपको स्टोरी सुनना है। जो चीज़ मैं सिखाते जाता हूँ, बारीक से बारीक चीज़ें, जहाँ पे आपको हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण समझाते हैं, उसका मीनिंग बताता हूँ, है ना। टेंसेस के यूजेस आपको मिलते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर होता है। तो जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें सबको पता है कि किस प्रकार से इससे फ़ायदा मिल रहा है। बट जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें यही बताना चाहूँगा, आप लोग स्टोरी सुनते जाइए, कॉपी पेन साथ में जरूर रखा करें। कोई ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसका आपको प्रोनाउंसिएशन, है ना, सही से उच्चारण नहीं समझ आ रहा है, उसे आप लोग अपने भाषा में लिख लिया करें, उसकी मीनिंग लिख लिया करें। या कुछ रूल जो आपको नहीं पता है और मैं अभी आज बताया, तो उस रूल को क्या है, आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, अगले बार के लिए आपका काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करते हैं। द पावर ऑफ ट्रू प्रेयर, सच्ची प्रार्थना की शक्ति या सच्ची प्रार्थना की ताकत। चलिए स्टार्ट करते हैं। Someone once said something truly beautiful. किसी ने once एक बार said कहा था, something यानी तो कुछ, truly सचमुच में, beautiful मतलब सुंदर बात। किसी ने एक बार सचमुच बहुत सुंदर बात कही थी। If your actions, यदि आपके कर्म या आपके कार्य have brought you to suffering, है ना, have के साथ brought का यूज किया गया है। bring का थर्ड फॉर्म brought, सेकंड भी होता है, थर्ड फॉर्म भी brought होता है। ले आया है, चुका है, चुकी है, दिया है, दी है, इस प्रकार का यूज होता है have के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि आपके कर्म ने आपको ले आया है कहां तक, टू सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है दुख। यदि आपके कर्मों ने आपको दुख तक पहुंचाया है, देन प्रे सिंसियरली, तब सिंसियरली का मतलब होता है सच्चे मन से, ईमानदारी से प्रार्थना करो। बिकॉज, क्योंकि गॉड विल श्योरली गाइड यू, भगवान अवश्य रूप से, श्योरली यानी पक्का, अवश्य रूप से, विल का यूज हम कब करते हैं, फ्यूचर टेंस में, गा गे गी, क्या करेंगे, गाइड, मार्गदर्शन करेंगे, यू आपका, बियॉन्ड दैट सफरिंग, उस दुख के परे, बियॉन्ड यानी तो के परे, उससे भी ऊपर, ऐसे यूज किया जाएगा। तो भाई यदि आपके कर्मों ने आपको दुख पहुंचाया है तो सच्चे मन से प्रार्थना करें, क्योंकि ईश्वर निश्चित रूप से आपको उस दुख से बाहर निकालेंगे। दिस स्मॉल स्टोरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्स, ये छोटी सी कहानी में बहुत ही सुंदरता से समझाया गया है द मिरेकल ऑफ फेथ, फेथ यानी विश्वास, विश्वास की चमत्कार को बताया गया है। प्रेयर, प्रार्थना का चमत्कार, एंड डिवाइन कनेक्शन, जिसे हम बोलते हैं दिव्य और किसी प्रकार से कनेक्शन का मतलब जुड़ाव, उसे हम कनेक्शन कहते हैं। आस्था, प्रार्थना और ईश्वर से जुड़ाव के चमत्कार को खूबसूरती से कहानी हमें समझाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां से स्टोरी शुरू होती है। मेनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, अ यंग मैन, एक नवयुवक, जवान व्यक्ति, है ना, नेम्ड मधुसूदन, मधुसूदन नामक, नेम यानी नाम का, या नामक बोलते हैं, रामू नामक एक लड़का था, रामू नाम का एक लड़का था, तो नामक या नाम को हम नेम्ड कहते हैं। तो एक युवक मधुसूदन नाम का वेंट टू अयोध्या, अयोध्या गया, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे। किसी नाउन के पहले टू लगा है, प्रीपोजिशन होता है, संबंध बताता है, कहां गया, किसके पास गया, तो ये प्रीपोजिशन है। अयोध्या गया, फॉर यानी होता है के लिए, हायर स्टडी, जिसे हम बोलते हैं उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अयोध्या गया, कौन, मधुसूदन। ही टुक एडमिशन इन अ कॉलेज देयर, उसने एक कॉलेज में, जिसे महाविद्यालय बोलेंगे, एडमिशन का मतलब सीधा क्या बोल देते हैं, भर्ती, प्रवेश लेना। टुक लिया, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, टेक, टुक, टेकन। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है, टेक का सेकंड फॉर्म टुक है, तो दिया, लिया, खाया, पिया, ऐसे यूज किया। ही टुक, उसने लिया, है ना, एक कॉलेज में, महाविद्यालय में प्रवेश लिया, देयर यानी वहां। बट लेकिन, आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद, ऑल हिज सेविंग्स, उसकी सभी बचत, जो पैसे बचा के आते हैं, वर एग्जॉस्टेड, जिसका मतलब होता खत्म हो जाना। जो भी बचत थी, जो भी पैसा लेकर आया था, वो सब खत्म हो गया। वरीड अबाउट फूड एंड अकोमोडेशन, अब यहां पे देखिए एक और आपको नया वर्ड मिला है, अकोमोडेशन, है ना, ये देखिए अकोमोडेशन, इसका मतलब होता है निवास, रहने की, हम जहां कहीं निवास करते हैं, रहना है हमें, तो उसे
अकोमोडेशन कहा जाता है ना। ये देखिए अकोमोड लिख लीजिए पहले, उसके बाद डेशन कर दीजिए, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन। अब ये देखिए यहाँ पर, तो उसने चिंतित था अपने भोजन और निवास के बारे में। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। तो डिसाइड का सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, टू स्टे, ठहरने का, इन एन आश्रम, एक आश्रम में ठहरने का उसने फैसला किया। भाई पैसा कम था, आश्रम में फ्री में रखते हैं। वेयर, जहां स्टूडेंट्स वर अलाउड टू लिव, जहां विद्यार्थियों को रहना अलाउड था, अलाउड मतलब उसे अनुमति थी। एंड स्टडी पीसफुली, और शांति से अध्ययन करने की अनुमति थी उस आश्रम में। तो भाई ये स्टूडेंट था तो उसके लिए तो अच्छी बात है। द आश्रम हैड अ वाइज गुरुजी, और आश्रम में हैड यानी थे, किसी के पास कुछ चीज था, पोजीशन है ना, अधिकार था, तो हम हैड का यूज करते। तो आश्रम में क्या था, एक वाइज गुरु यानी क्या होगा, विद्वान गुरुजी थे, ज्ञानी गुरुजी थे। तो वाइज, वाइज नहीं पढ़ेंगे, वाइज गुरुजी। हु गेव स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस, स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं आध्यात्मिक प्रवचन, आध्यात्मिक प्रवचन देते थे। हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, यहाँ पे जो, गिव का सेकंड फॉर्म गेव, जो देते थे आध्यात्मिक प्रवचन एवरी डे, हर रोज। ड्यूरिंग हिज टीचिंग्स, और उनके शिक्षा के दौरान, और टीचिंग्स है ना प्रवचन भी होता है, प्रवचन के दौरान ही ऑफन रिपीटेड अ ब्यूटीफुल लाइन, वह अक्सर एक सुंदर पंक्ति को दोहराते थे। रिपीट का सेकंड फॉर्म रिपीटेड, ऑफन, टी को नहीं पढ़ेंगे, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, केवल ऑफन पढ़ना है ये आप, है ना। ऑफन यानी हमेशा, अक्सर, एक लाइन दोहराते थे। क्या बोलते थे, जे के जेह पर सत्य स्नेहो, है ना, जेह के जेह पर सत्य स्नेहो, सो तेह मिले ही ना कुछु संदेहो। तो ये जो एक प्रकार का आपका दोहा चौपाई बोल सकते हैं। तो इट मेंट, इसका मतलब है, when love and desire are true and pure, जब प्रेम, और डिजायर की मतलब होती है इच्छा, है ना, जब प्रेम और इच्छा पवित्र है, सच्ची और पवित्र है, देयर इज नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज करते हैं। यहाँ पे वहां है ऐसे नहीं बोलेंगे, इसका यूज ही नहीं करना, बस पढ़ना बस है। देयर इज नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, दैट की गॉड फुलफिल्स देम, कि भगवान उन्हें पूरा करेंगे, है ना। जे के जे पर सत्य स्नेह हो, सो तेह मिले ही न कछु संदेह हो। इसका अर्थ है जब प्रेम और इच्छा सच्ची और पवित्र हो तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान इसे पूरा करेंगे। भाई आप सच्ची इच्छा से, प्रेम से यदि कुछ मांगते हो तो भगवान उसे जरूर पूरा करते हैं। मधुसूदन वॉज क्यूरियस एंड वंस आस्क्ड गुरुजी, मधुसूदन क्यूरियस मतलब उत्सुक था, जानने की इच्छा होना। एक बार उसने गुरुजी से पूछा, तो आस्क का सेकंड हम आस्क्ड, डज गॉड रियली आंसर एवरी प्रेयर, डज पहले लग गया सब्जेक्ट के पहले, इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक, है ना, सवाल पूछ रहा है। क्या, तो ये क्या बन जाता है, क्या भगवान सचमुच में सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। भाई हर कोई प्रार्थना करते हैं, कोई पैसा मांग रहा है, कुछ कोई बीमारी ना हो, कोई और कुछ मांग रहा है, कोई शादी के लिए मांग रहा है, क्या भगवान सभी की प्रार्थना पूरी करते हैं, सुनते हैं। गुरुजी स्माइल जेंटली एंड एक्सप्लेन, और गुरुजी धीरे से मुस्कुराए और समझाया। नॉट एवरी प्रेयर इज एक्सेप्टेड, देखिए यहां पे बहुत अच्छी बात कही गई है कि सभी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होती, बट लेकिन प्रेयर्स ऑफर्ड विथ अ प्योर हार्ट, लेकिन जो प्रार्थनाएं ऑफर्ड यानी की जाती है विथ अ प्योर हार्ट, सच्चे दिल से, ऑनेस्टी ईमानदारी से, ह्यूमिलिटी जिसे हम कहते हैं विनम्रता को ह्यूमिलिटी कहा जाता है, एंड गुड इंटेंशंस और अच्छे इरादों से, आर ऑलवेज हर्ड बाय गॉड, वो हमेशा भगवान के द्वारा सुनी जाती है। तो हियर का सेकंड में हर्ड, हियर्ड नहीं बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे, हर्ड सुनी जाती है। इफ वॉट यू आस्क, यदि आप जो मांगते हैं, फॉर इज ट्रूली गुड, है ना, यदि आप कुछ अच्छे इरादे से मांगते हैं, फॉर यू आपके, एंड अदर्स और दूसरों के, ये बात आप ध्यान रखना है। यदि आप वास्तव में आपके और दूसरों के हित में प्रार्थना करते हैं, द यूनिवर्स फाइंड्स अ वे, तो जो ब्रह्मांड है, दुनिया है, वो क्या करती है, एक रास्ता खोजती है, टू फुलफिल इट, उसे पूरा करने का मार्ग ढूंढती है। बट सेल्फिश और रॉन्ग डिजायर्स, लेकिन सेल्फिश का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि जो अपने लिए सोचे, लेकिन सेल्फिश यानी होता है जो स्वार्थ से पूर्ण, अपने लिए सोचा गया है, और रॉन्ग,
साइलेंट होता है, WR एक साथ हो तो W को नहीं पढ़ते। जैसे राइट लिखते हैं WRIT, राइट यानी लिखना, वहां पर भी W को नहीं पढ़ते हैं, है ना, ये ध्यान देंगे आप। या गलत डिजायर्स यानी जो गलत इच्छाएं होती है, भाई कई लोग तो गलत चीजें भी मांगते हैं, चोरी करने से ज्यादा पैसा मिले, मैं उसको मार डालूं, मैं उसको बुरा चाहूं, तो क्या भगवान इसको पूरा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जो केवल अपने लिए सोच रहा है, दूसरे की बुराई हो, दूसरों को नुकसान हो, मतलब मेरी भलाई होनी चाहिए, यदि कोई ऐसे सोच रहा है या कोई गलत इच्छा है किसी की, रिमेन लॉक्ड बिहाइंड डोर्स, वो दरवाजे के पीछे हमेशा बंद रहते हैं, दैट नेवर ओपन, जिसे कभी भी नहीं खुलते। ऐसी इच्छाएं कभी भी भगवान के जो दरवाजे ना उससे वो नहीं खुलते, उसके लिए भगवान पे दरवाजे नहीं खोलते। केवल दूसरों की अच्छाई, अपनी भी अच्छाई, लेकिन अपने लिए केवल स्वार्थ नहीं, तो वो दरवाजे खुलते हैं जो सच्चे मन से की गई हो। दीज वर्ड्स डीपली टच्ड मधुसूदन हार्ट, और इन शब्दों ने, तो देखिए दीज एक वर्ड होता तो केवल वर्ड लिखा था, एक से ज्यादा वर्ड्स है, प्लूरल है तो दीज, एक से ज्यादा चीज जो हमारे पास हो तो दीज का यूज करते हैं। केवल एक चीज हमारे पास, जैसे ये दिस है तो दिस इज अ पेंसिल, ये एक पेंसिल है। अब एक से ज्यादा यदि मेरे पास पेंसिल्स है, दो है, दो से ज्यादा है, ये 3-4 पेंसिल ये मेरे पास में है, तो मैं बोलूंगा दीज आर पेंसिल्स, दीज आर, क्योंकि एक से ज्यादा है। यही पेंसिल मुझसे बहुत ज्यादा दूर में, अभी पास रखा हूं, बट मान के चलिए पेंसिल मुझसे बहुत ज्यादा दूर में है, वैसे हाथ दिखा के बोल रहा हूं, तो मान लीजिए एक पेंसिल मुझसे दूर में है, मैं बोलूंगा दैट इज अ पेंसिल, वह एक पेंसिल है। पास में है तो दिस इज अ पेंसिल, लेकिन एक से ज्यादा पेंसिल पास में है तो दीज आर पेंसिल, ये पेंसिल्स, और यही पेंसिल सबसे दूर में है तो बोलूंगा दोज आर पेंसिल्स। तो ये अंतर होता है यह, वह, ये और वे में, है ना, यही अंतर है। तो चलिए ये वाली बात तो आप लोग जानते होंगे, नहीं पता होगा तो नोट डाउन कर लेंगे, क्लियर है। तो इन शब्दों से क्या, इन शब्दों ने मधुसूदन के दिल को बड़े ही गहराई से छुआ, देखिए डीपली टच्ड, तो मधुसूदन के दिल को ये बातें, है ना, अच्छी लगी, दिल को छू लिया। ईयर्स पास, ईयर्स मतलब होता है सालों बीत गए, उसे ईयर्स पास कहा जाता है, और कई साल बीत गए। मधुसूदन कंप्लीटेड हिज एजुकेशन, मधुसूदन ने अपनी शिक्षा पूरी की, तो कंप्लीट का सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड। गॉट एंड गवर्नमेंट जॉब, और उसे एक सरकारी नौकरी मिल गई। एंड सेटल इन लखनऊ, और लखनऊ में सेटल यानी बस जाना, और लखनऊ में बस गया। नियरली 15 ईयर्स लेटर, और लगभग, है ना, नियरली यानी आसपास को नियरली कहते हैं, लगभग 15 सालों के बाद, वन डे ही सडनली रिमेंबर्ड गुरु, एक दिन उसे अचानक से गुरुदेव की याद आई। कई बार होता ना, किसी पुराने की याद आती है किसी बात को सोच करके, तो अचानक से याद आई। एंड वंडर्ड हाउ इज वॉज डूइंग, और उसने सोचा, तो वंडर्ड यानी विचार करना भी होता है, हाउ ही वॉज डूइंग, वो क्या कर रहे थे, तो उन्हें अचानक से लगा कि कैसे होंगे वो, क्या कर रहे होंगे गुरुजी, अचानक से ध्यान आया। ही कॉल्ड द आश्रम एंड स्पोक टू वन ऑफ द स्टूडेंट देयर, कॉल्ड यानी, वैसे कॉल्ड यानी पुकारना भी होता है, कॉल्ड यानी फोन से कॉल करना भी, यहाँ पे फोन से, है ना, कॉल किया समझ लीजिए। तो उसने आश्रम में फोन किया और स्पोक, और बात करी, है ना, तो स्पीक का सेकेंड फॉर्म स्पोक, टू वन ऑफ द स्टूडेंट्स देयर, वहां के एक विद्यार्थी से उसने बात की। द स्टूडेंट सैडली इन्फॉर्म हिम, और उस विद्यार्थी ने बड़े ही दुख से उन्हें जानकारी दी, गुरुजी हैड बिकम ओल्ड एंड वीक, गुरुजी हैड बिकम हो गए थे, क्या हो गए हैं, बूढ़े और कमजोर, गुरुजी बूढ़े और कमजोर हो गए, बताया। हिस, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद बिकम का थर्ड फॉर्म बिकम, जैसे कम केम कम होता है ना, वैसे ही बिकम बिकेम बिकम, तो ये थर्ड फॉर्म है। हिज हियरिंग पावर हैड रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, है ना, सिग्निफिकेंटली का मतलब जिसे हम बोलते हैं क्या बोलना चाहिए, विशेष तौर पे, जिसे हम काफी हद तक ऐसे बोलते हैं ना, तो काफी हद तक उनकी जो सुनाई देने की क्षमता है, हियरिंग पावर, वो हैड रिड्यूस्ड, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, रिड्यूस यानी कम होना, उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही रिड्यूस्ड होता है, तो हो चुका था, हो चुका, हो गया, ऐसे यूज किया जाएगा। बताया भाई कि गुरुजी की सुनने की शक्ति अब कम हो गई थी। एंड डिसाइपल्स वांटेड टू बाय हिम ए हियरिंग मशीन, और जो उनके शिष्य हैं, जैसे आप जैसे और भी बहुत सारे शिष्य थे, वो चाहते थे टू बाय, खरीदना, हिम, उनके लिए, हियरिंग मशीन, सुनने की एक यंत्र होता है, आप सभी जानते हैं, हियरिंग मशीन खरीदना चाहते हैं। हाउएवर, हालांकि, गुरुजी रिफ्यूज, हालांकि गुरुजी ने मना कर दिया। क्यों मना किया देखिए, ही सेज द आश्रम मनी शुड बी स्पेंड ऑन स्टूडेंट्स, है ना,
वो कहते हैं, तो से का सेज हो गया, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में ता है, ती है। तो यदि ही, सी, इट किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे बॉय, टीचर, फादर, हम वहां पे एस से ईएस लगाते हैं, ता है, ती है। ही सेज, यहीं पे आई होता तो आई से, आई में यहाँ पे सेज में एस नहीं लगता, आई से, यू से, वी से, बॉय से, ऐसे होता। बट ही सेज, सी सेज, राहुल सेज, माई फादर सेज, तो वहां पे ऐसे यस लगता है। तो कहते हैं कि आश्रम का पैसा शुड भी होना चाहिए, स्पेंड यानी खर्च किया जाना चाहिए ऑन स्टूडेंट्स। तो गुरुजी कहते थे कि भाई मेरे मशीन के लिए आप पैसे खर्च मत करो, आश्रम का जो पैसा है वो विद्यार्थियों पर खर्च होना चाहिए, फूड, भोजन पर, एंड वांट्स, और चाहते हैं, हिम टू हियर प्रॉपरली अगेन, सॉरी मैं आगे बढ़ गया ना, हाँ, एंड शेल्टर, और आश्रय को शेल्टर बोलते हैं, और विद्यार्थियों के लिए, भोजन के लिए और आश्रय के लिए, नॉट ऑन हिम, अपने लिए खर्च नहीं करना चाहते। द स्टूडेंट एक्सप्लेन, विद्यार्थी ने समझाया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। ही कीप सेइंग दैट, वो हमेशा कहते रहते हैं कि इफ गॉड वॉन्ट्स हिम टू हियर प्रॉपरली अगेन, यदि भगवान चाहते हैं कि वो अच्छी तरीके से फिर से सुन सके, ही हिमसेल्फ, वो खुद ही, विल सेंड, भेजेंगे, द राइट मशीन, सही मशीन, फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ से भेजेंगे। बताइए, गुरुजी को अभी कुछ नहीं पता कि उसके विद्यार्थी कहाँ है, क्या है, उसे कुछ नहीं पता, बट गुरुजी हमेशा यही बोलते हैं कि भाई भगवान, इसकी जो अच्छी मशीन है लखनऊ में मिलती है और तुम लोगों को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। यदि भगवान चाहेंगे कि मैं फिर से अच्छे से सुन सकूं, भगवान की इच्छा होगी, तो लखनऊ से ही अच्छी मशीन मेरे लिए आएगी, आप लोग चिंता मत करो, आश्रम का पैसा बर्बाद मत करो। गुरुजी ऐसे बोलते हैं। दीस वर्ड्स टच्ड मधुसूदन डीपली, और इन शब्दों ने मधुसूदन को बड़े ही, है ना, बहुत गहराई से प्रभावित किया, छुआ, कि लखनऊ से मेरे लिए यंत्र आएगा। बताइए, गुरुजी को खुद नहीं पता कौन कहाँ पे है, लेकिन उनका यही कहना है भगवान को, यदि मुझे सुनाना होगा ना, लखनऊ से जो बढ़िया हीरिंग मशीन है वो यहाँ पर आएगी। दैट वेरी इवनिंग, वेरी यानी बहुत होता है, वेरी मच बहुत ज्यादा, वेरी यानी वही, उसी, वहां भी वेरी बोलते हैं। द वेरी इवनिंग, सॉरी दैट वेरी इवनिंग, और उसी शाम, है ना, उसी शाम, ही विजिटेड अ डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर से मिला, लिविंग इन हिज नेबरहुड, नेबरहुड यानी पड़ोस में, तो अपने पड़ोस के एक डॉक्टर से मुलाकात की, किसने, मधुसूदन ने, एंड परचेज्ड अ गुड हियरिंग एड, एड यानी अब जैसे यंत्र को भी एड कहा जाता है, और एक अच्छा श्रवण यंत्र खरीदा। बगल में डॉक्टर थे, हो सकता है काम के ही डॉक्टर हो, उनसे बात की, बोले कि भाई कुछ अच्छा मशीन बताइए, उन्होंने बढ़िया सा मशीन बता दिया, उसने एक अच्छी सी मशीन परचेज्ड, खरीदा, परचेज यानी खरीदना, उसका सेकंड फॉर्म परचेज्ड। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह जल्दी ही, तो अर्ली, ही बोर्डेड अ बस, बस में सवार होने को बोर्ड करना बोलते हैं, उसका सेकंड फॉर्म बोर्डेड, बस पे सवार हुआ टू अयोध्या, अयोध्या के लिए, एंड रीच द आश्रम, और आश्रम पहुंच गए, मन वो यंत्र लेकर आश्रम पहुंच गए। When he entered गुरुजी's रूम, और जब गुरुजी के कमरे में पहुंचे, अपोस्ट्रोफी ऐसे गुरुजी के, काकी के, गुरुजी के कमरे में पहुंचा, टीयर्स फिल्ड हिज आईज सीइंग द वंस, एक बार फिर गुरुजी को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर गए। स्ट्रॉन्ग टीचर लाइंग वीक ऑन द बेड, है ना, एक बार की जो मजबूत शिक्षक थे, ताकतवर शिक्षक थे, वो अब कमजोर होकर बिस्तर पर पड़े हुए देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, है ना। कभी बलिष्ठ रहे गुरुजी को बिस्तर पर दुर्बल अवस्था में देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बिसाइड द बेड, और बिस्तर के बगल में वॉज ए स्मॉल टेबल, एक छोटी सी टेबल थी, एंड ऑन इट ले अ लीफलेट अबाउट अ हियरिंग मशीन। लीफलेट मतलब छोटी सी पर्ची, है ना, पत्ती का जैसे पर्ची को लीफलेट कहा जाता है। तो उसके बगल में छोटे से ले यानी पड़ा था, रखा था, है ना, एक पर्ची पड़ी थी, अबाउट ए हियरिंग मशीन, जिसमें हियरिंग मशीन के बारे में कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने देखा कि भाई पर्ची में हियरिंग मशीन के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो उसने पर्ची उठाया। टू मधुसूदन सरप्राइज, और मधुसूदन को आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ। इट वॉज द एग्जैक्ट सेम मशीन, ये वही मशीन था, एग्जैक्ट यानी ठीक वही मशीन था। एंड फ्रॉम द सेम डॉक्टर, और उसी डॉक्टर से, फ्रॉम हुम, जिससे, ही हैड परचेज्ड, उसने खरीदा था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, द हियरिंग एड, श्रवण यंत्र, जिस डॉक्टर से जो मशीन खरीद कर लाया था ना, उस पर्ची में एग्जैक्ट उसी डॉक्टर का नाम
उसी मशीन का नाम लिखा हुआ था कि भाई मेरे लिए जब भी मशीन आएगा ना, इसी डॉक्टर के हाथों से वो जो बताए होंगे, और इस कंपनी का मशीन, इस प्रकार का मशीन मेरे लिए आएगा, ये गुरुजी ने भगवान से प्रार्थना करके रख दी थी वहाँ पे। और देखिए क्या हुआ, ये जो मशीन लेकर आया था और जिस डॉक्टर से उसने पूछा था, वही डॉक्टर वही मशीन आश्चर्य में पड़ गया। ही स्टूड स्पीचलेस, और वो स्पीचलेस यानी बोल सकते हैं कि बिना कुछ बोले अवाक खड़ा रहा। ओवरवेल्म, जिसे बोलते गदगद हो जाना, ओवरवेल्म, अभिभूत हो गया बाय द स्ट्रेंथ एंड ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंट यानी किसी प्रकार की संयोग को कोइंसिडेंस कहते हैं, वो भी संयोग है ना, कोई चमत्कार तो नहीं बोलेंगे बट संयोग। देखिए गुरुजी जहां से जो मशीन मंगाना चाहते थे जिस डॉक्टर से, वहां से वही मशीन ये लेकर आ गया उसका शिष्य। तो गदगद हो गए इस अजीब से लेकिन सुंदर सा संयोग को देखकर। द हियरिंग मशीन वॉज जेंटली प्लेस इन गुरुजी's ईयर, और जो श्रवण यंत्र वो तो धीरे से उसे जेंटली प्लेस यानी लगाया गया, रखा गया इन गुरुजी's ईयर्स, और गुरुजी के कानों में धीरे से उस श्रवण यंत्र को लगाया गया। एज सून एज, जैसे ही इट स्टार्टेड वर्किंग, उसने काम करना शुरू किया, द फर्स्ट वर्ड्स गुरुजी हर्ड वर फ्रॉम मधुसूदन हिमसेल्फ। पहला शब्द गुरुजी ने मधुसूदन से सुना, पहला शब्द मधुसूदन से गुरुजी ने क्या सुना उस मशीन से, देखिए क्या सुना। जेह के जेह पर सत्य सने हो, सो तेह मिले ही ना कुछ संदेह हो। जो गुरुजी मधुसूदन से बचपन में जब वो स्टूडेंट था तो कहा करते थे ना, वही शब्द, क्योंकि अब वो शब्द जो है, वो वाक्य जो है वो सत्य हो गया था। मधुसूदन के आंखों में आंसू थे, और जैसे गुरुजी ने मशीन लगाया, मशीन काम करना शुरू किया, सबसे पहला वाक्य मधुसूदन ने वही कहा, जेह के जेह पर सत्य सने हो, सो तेह मिले ही न कछु संदेह हो। मधुसूदन सेड इमोशनली, मधुसूदन ने बड़े ही भावुक होकर कहा, गुरुजी गॉड ट्रूली लिसन्स, भगवान सचमुच में सुनते हैं। यू आर वेटिंग, आप इंतजार कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वर या वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म हो तो रहा था, रही थे, यू है तो वर लगा है। यू आर वेटिंग, आप इंतजार कर रहे थे, फॉर अ हियरिंग मशीन, श्रवण यंत्र का, फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ से, एंड समहाउ, किसी प्रकार, आई वॉज गाइडेड टू ब्रिंग एग्जैक्टली दिस वन टू यू, और किसी प्रकार से मुझे यही यंत्र आपके लिए लाने का मार्गदर्शन मिला है। उनके मन में आ गया, उसके डॉक्टर के पास, बगल वाला डॉक्टर भी देखिए वही डॉक्टर मिल गया, और किसी प्रकार से मार्गदर्शन मिला। भगवान राह बनाते हैं। दिस इज नथिंग लेस देन अ मिरेकल, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। गुरुजी स्माइल्ड पीसफुली एंड रिप्लाइड, गुरुजी बड़े ही शांतिपूर्वक मुस्कुराते उत्तर दिया, नाउ यू अंडरस्टैंड, अब तुम समझ गए, दैट सिंसियर प्रेयर्स नेवर गो अनहर्ड, की सिंसियर यानी सच्ची प्रार्थना कभी भी अनसुनी नहीं होती। यदि आप पूरे दिल से प्रार्थना किए, आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। दिस स्मॉल स्टोरी रिमाइंड्स अस, ये छोटी सी कहानी हमें याद दिलाती है, दैट की व्हेन प्रेयर्स कम फ्रॉम अ ट्रूथफुल एंड सेल्फलेस हार्ट, कि जब प्रार्थनाएं सच्चे और निस्वार्थ हृदय से जाती है, गॉड ऑलवेज फाइंड्स अ वे, भगवान हमेशा एक रास्ता ढूंढ लेते हैं, टू आंसर देम, उनका जवाब देने के लिए। समटाइम्स इन वेज मोर ब्यूटीफुल देन वी कैन एवर इमेजिन, कई बार, है ना, कई बार हमारी कल्पना से भी परे, कहीं अधिक सुंदर ढंग से। हम सोचते हैं ना कि भगवान रास्ता तो दिखाते हैं, लेकिन कई बार इतनी सुंदर तरीके से भगवान रास्ता दिखाते हैं कि बहुत अधिक सुंदर लगते हैं। हम कभी सोचे भी नहीं रहते भगवान ऐसा राह दिखाते हैं हमें। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? ट्रू प्रेयर्स ऑफर्ड विथ फेथ, है ना, जो सच्ची प्रार्थना, जो फेथ यानी कि हम बोल सकते हैं सच्चे विश्वास से, प्योरिटी पवित्रता, एंड सेल्फलेस इंटेंशन, और निस्वार्थ भाव से, सेल्फलेसनेस होगा ना, सेल्फलेस, हाँ, सेल्फलेस इंटेंशन, निस्वार्थ भाव से, आर ऑलवेज हर्ड बाय गॉड, वो हमेशा भगवान के द्वारा सुनी जाती है। व्हेन द हार्ट इज सिंसियर, जब हृदय सच्चा होता है, मिरेकल्स हैपन इन अनएक्सपेक्टेड वेज, अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसे हम अप्रत्याशित को अनएक्सपेक्टेड कहा जाता है, और जो चमत्कार अप्रत्याशित तरीके से घटित होते हैं। सच्चे विश्वास, पवित्रता और निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थनाएं भगवान के द्वारा हमेशा सुनी जाती है। जब हृदय सच्चा होता है तो चमत्कार अप्रत्याशित ढंग से घटित होता है।
हैपन यानी होना। तो देखिए किस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से, है ना, आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि यदि आप वाकई में निस्वार्थ भाव से, किसी अच्छे भाव से, जैसे माता पिता की आप चाहते हैं कि उनकी बीमारी दूर हो जाए, कुछ कष्ट दूर हो जाए, आपके पास पैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा तंगी है, लेकिन आप केवल विलासिता के लिए नहीं, भगवान BMW मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये तो स्वार्थ है, आप अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन बहुत ज़रूरी है, घर बन रहा है, पैसे खर्च हो चुके हैं, पैसे नहीं है, EMI नहीं पट रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, अब इसमें स्वार्थ वाली बात तो आएगी नहीं, अपने लिए आप मांग रहे हैं। लेकिन यदि आप सच्चे दिल से मांगेंगे तो किसी प्रकार से भगवान खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेंगे, आपके लिए रास्ता बना देंगे और आपकी जो प्रार्थना है जरूर सुनी जाएगी, यदि आप सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करते हैं। वहीं आप स्वार्थी होकर मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, इससे अच्छी लड़की मिल जाए, वैसे मिल जाए, आप स्वार्थ से मांग रहे हैं, ये मिलेगा तो सरकारी नौकरी मिले तो ऐसे हो जाए, वैसे मिल जाए, यानी आप अपने लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उसके बाद आप दूसरों की बुराई, उस हो सकता है आपको फ़ायदा हो रहा है, किसी और की उससे बुराई हो रही है, मतलब उसका नुकसान हो रहा हो, अब बोलो छोड़ो उसका नुकसान होने दो, मेरा फ़ायदा होना चाहिए। दूसरों के बारे में सोच नहीं रहे, केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। फिर आप बोलेंगे भगवान मैंने तो इतना किलो मिठाई चढ़ा दिया, मैंने चांदी का सिक्का, सोने का ये मुकुट, दुनिया भर का चढ़ा दिया, आप प्रार्थना नहीं सुन रहे हो। भाई भगवान व्यापार थोड़ी करते हैं कि आप महंगी चीज़ दोगे तो महंगी महंगी आपकी इच्छाएँ पूरी करूँगा, कभी भी नहीं। आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप यदि बिल्कुल आपके पास 1 रुपये भी नहीं है तो बिल्कुल चढ़ाइए। किसके लिए चढ़ाया जाता है? वहाँ जो सेवा करते हैं, कहीं पुजारी हो गए, कहीं मस्जिद में कोई है ना, जो आपके बहुत सारे जो वहाँ क्या बोलते हैं, वहाँ पूजा करने वाले जो रहते हैं मस्जिद में, है ना। इसके अलावा ये जो भी वहाँ सेवा करते हैं, तो इसके अलावा आप पादरी वगैरह को देखते हैं, तो वो जो भी हैं, है ना, आपको वहाँ पे जो भी आपको मिल रहे हैं उनकी सेवा हो जाए। भाई वो भी तो सेवा कर रहे हैं, वो भी अपने परिवार को घर चलाना है, उनको परिवार चलाना है, तो उनके लिए सेवा हो जाती है। लेकिन यदि आपके पास नहीं है, भगवान तो कभी नहीं कहा, भगवान ने कि भी पैसा हो तभी प्रार्थना सुनो, तो वही वाली बात है, पैसा हो ना हो, आपके पास कुछ चढ़ाने के लिए हो ना हो, लेकिन यदि सच्ची, है ना, सच्चे हृदय से आप कुछ मांगते हैं भगवान से और उसके पीछे का इरादा अच्छा है, किसी के बुरे चाहने के लिए आप कुछ मांगेंगे, आप लाखों रुपए चढ़ा दो, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे और आपके लिए अच्छा नहीं करेंगे। यदि आप स्वार्थी होकर अपने लिए कुछ मांगते हो, तो कहा गया ना, सच्ची ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से यदि आप कुछ मांगते हो तो आपकी इच्छा भगवान जरूर पूरी करते हैं। उनका रास्ता अलग हो सकता है, इच्छा पूरी करने में समय जरूर लग सकता है, लेकिन आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। इस स्टोरी में यही समझाया गया है। गुरुदेव हमेशा से, वो जो आपने एक दोहा पंक्ति आपने देखा, वो हमेशा कहते थे और पहले स्टूडेंट को समझ नहीं आता था कि भगवान गुरुजी हमारे ऐसे क्यों कहते हैं, लेकिन जब वाकई में उनके साथ एक घटना घटित हुई तब उन्हें समझ आया कि गुरुदेव ने सच कहा था। गुरुदेव ने सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की थी, भाई कि मेरे लिए जो हियरिंग जो मशीन है, सुनने का यंत्र है, वो लखनऊ से उसी डॉक्टर के पास से आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सच्चे दिल से प्रार्थना की थी और देखिए उसके स्टूडेंट कहाँ 15 साल बीत गए थे, कुछ नहीं पता था, अचानक से उसको याद आई, उसी डॉक्टर से मिला और वही यंत्र लेकर गुरुजी के पास आ गए। आश्रम का पैसा आश्रम में ही खर्च हुआ, 1 रुपये उन्हें शिष्य ने ना मांगा, ना उसे चाहिए था। गुरुदक्षिणा समझ करके गुरुदेव ने उसे स्वीकार कर लिया। तो देखिए कितनी अच्छी कहानी है, किस प्रकार से भगवान रास्ता चुनते हैं आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। तो आपकी इच्छा नेक होनी चाहिए, श्रद्धा भक्ति के साथ आप भगवान से मांगिए, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, PDF है, उसका लिंक है, आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा, वहाँ आप क्लिक करेंगे, फ्री में ज्वाइन हो जाइए। इसका पूरा PDF, बहुत सारी स्टोरी का PDF मिलेगा, डाउनलोड कीजिए फ्री में, आप लोग डाउनलोड करके रीड करिए, आपको कितना समझ आ रहा है। आपको बिल्कुल बिगिनिंग से आपको इंग्लिश सीखना ABCD से भी नहीं आता है, आप लोग बिल्कुल मेरी मेंबरशिप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए, मिनिमम चार्जेस है। वहाँ पे आपको एडवांस लेवल और बिगनर लेवल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, 80 वीडियो, उसे आप लोग देख लेंगे, बताएंगे आपको कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।